हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 7 नवंबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों से। पहला सवाल कह रहा है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी पूरे ही भारत में हम कैंसर के खिलाफ एक जागरूकता दिवस मनाते हैं। सवाल पूछ रहा है किस दिन मनाते हैं, तो हर साल 7 नवंबर के दिन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। इस दिन का सिग्निफिकेंस क्या है? सो बेसिकली मैरी क्यूरी, जो कि हमारे भारत मूल की साइंटिस्ट थी, शी वॉज अ रिनोट साइंटिस्ट। इन्होंने बहुत बड़ी एक जंग लड़ी थी कैंसर के खिलाफ, और इन्हीं के बर्थडे यानी इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बात करते हैं आगे। विच कंट्री इज गोइंग टू प्रोवाइड इंडिया ग्रीन गारंटी टू द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स? तो बेसिकली ये इंडिया ग्रीन गारंटी क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सपोर्ट करेगा क्लीन और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कुछ सेक्टर्स में जैसे कि आप कह सकते हैं क्लीन एनर्जी और ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट। तो मतलब बेसिकली जो एक तरीके से अगर आप देखें तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं सोसाइटी के, उस तरह के ग्रीन प्रोजेक्ट्स में दिस इंडिया ग्रीन गारंटी प्रोजेक्ट विल वर्क। और इसमें कौन से देश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर फाइनेंसिंग की है, तो वो है दैट इज डन बाय यूनाइटेड किंगडम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Covaxin is related to which country which has recently been approved by WHO for emergency use? तो कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूव कर दिया है फॉर एज अ वैक्सीन, जो कि विच इज़ एक्चुअली बेस्ट 78% एफिशिएंसी के साथ भारत बायोटेक ने ये कोवैक्सीन बनाई थी, जिसे थर्ड ट्रायल फेज में जनवरी के मंथ से जो है लगाना चालू कर दिया गया था लास्ट ईयर। एंड दिस हैड शोड अप विद वेरी गुड इफेक्ट्स और रिजल्ट्स आप कह सकते हैं। तो बेसिकली इस वैक्सीन को कई सारे लो इनकम लो बजटेड कंट्रीज के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है और उन्हें ये सजेस्ट की जा रही है। सो दिस वैक्सीन इज पर्टिकुलरली ऑफ इंडिया एंड इट इज मेड बाय भारत बायोटेक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज द 29 म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड टू प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ द ट्राइब्स? तो आदिवासियों के लिए एक आप कह सकते हैं एक म्यूजियम जो है वो डेडिकेटेड है, 29 म्यूजियम, एंड दैट इज मेड टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। और ये जो बना है वो बना है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB हैज कोलैबोरेटेड विद विच मिनिस्ट्री टू फॉर्म सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म? तो इसका जो जवाब है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने मिलकर ये काम किया है। आगे सवाल पे चलते हैं। संजय भट्टाचार्य हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो भारत के नए राजदूत बना दिए गए हैं संजय भट्टाचार्य। किस कंट्री में बनाए गए हैं फिलहाल में? तो ये स्विट्जरलैंड में बनाए गए हैं। नए सवाल पे चलते हैं। विच कंट्रीज ऑथर डैमन गैलगेट हैज वन द बुकर प्राइज? तो अभी कल भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। कल के क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि किसको मिला है बुकर प्राइज, तो उसमें जवाब था डैमन गैलगेट। इनकी जो नॉवेल है 2021 की द प्रॉमिस, उसके लिए उनको ये बुकर प्राइज से नवाजा गया है। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ही बिलोंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अगले सवाल पे चलते हैं। IIT खड़गपुर रिसर्चर्स हैव फाउंड the presence of which mineral in the Katol L6 chondrite meteorite? तो इस पर्टिकुलर L6 chondrite meteorite में इन्होंने IIT खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कौन से मिनरल की प्रेजेंस को पाया है? तो ये है ब्रिगेडमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। PM मोदी अनवील्स श्री आदि शंकराचार्य समाधि एंड स्टैचू? तो आदि शंकराचार्य का सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये एक बहुत बड़े संत थे। इनका एक बहुत महत्व है, उनका महात्म जो है शास्त्रों में भी वर्णित है। तो अगर बात करें, इनका एक समाधि और इनका स्टैचू बना दिया गया, अनवील किया गया जो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये जो हुआ है केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country launches Earth Science satellite named Guangmu? तो गुआंगमू करके एक अर्थ साइंस की सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई है, कौन से देश के द्वारा? चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is appointed as head coach of India's men's cricket team till 2023 ODI World Cup? तो इसका जवाब है राहुल द्रविड़ जो है वो फिलहाल में मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच अपॉइंट कर दिए गए हैं। कब तक के लिए? टिल 2023 ODI वर्ल्ड कप। जब तक वर्ल्ड कप नहीं हो जाता तब तक राहुल द्रविड़ विल बी द हेड कोच ऑफ इंडियन टीम। Moving on to next question. Which country has recently approved the Pfizer vaccine for children aged 5 to 12? आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये जो फाइजर वैक्सीन है ये मूलभूत किस देश की है, किस कंट्री की है, कहाँ से बिलोंग होती है, कहाँ पे इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
फिलहाल सवाल ये कह रहा है कि कौन सी कंट्री ने इसको अप्रूवमेंट दे दिया है, यानी अप्रूव कर दी है छोटे बच्चों के लिए फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 11, तो ये है जवाब अमेरिका। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू हंगारी। तो अभी आपने देखा कि स्विट्जरलैंड के जो है नए एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, भारतीय राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। फिलहाल में हंगरी में जो कंट्री है वहाँ पे जो भारतीय राजदूत अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है पार्था सतपथी। तो इसी के साथ हमने बात की आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, और इस तरह से हमने देखा कि आज क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट पूरे विश्व भर में घटा है। बात करते हैं आगे अगले सेक्शन की। अगले सेक्शन में हम बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे, यानी ऐसे इंग्लिश के शब्द की जो आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करता है और कम्युनिकेशन स्किल्स को ईजी बनाता है। आज का इंग्लिश का वर्ड देखते हैं। आज का वर्ड है टैंजिबल। टैंजिबल वर्ड का अगर मीनिंग देखें हिंदी में, उसका एक्चुअल मीनिंग जाने तो उसका अर्थ होता है वास्तविक। कोई भी चीज़ जब अपने रियल फॉर्म में होती है, असली रूप में होती है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एज मिरर व्यू, बिल्कुल जैसे आप जैसे शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो जो आपका मिरर लुक होता है वही आपका रियल लुक होता है। उसी तरीके से जब कोई भी चीज़ अपने वास्तविक फॉर्म में होती है, रियल फॉर्म में होती है, उसे हम कहते हैं दैट इज टैंजिबल। मीनिंग जैसे कि अभी हमने देखा रियल। बात करें सिनोनिम यानी पर्यायवाची की, तो एक्चुअल या सॉलिड, ये इसके पर्यायवाची होते हैं, इनका भी यही अर्थ होता है इन रियल। अगर एंटोनिम की बात करें, विलोम की बात करें, तो टैंजिबल का विलोम होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी किसी चीज का सारांश, यानी किसी भी चीज का अमूर्त रूप, ऐसा रूप जिसमें आप समराइज करके कुछ बता रहे हैं, बट यू नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रियल सेल्फ। रियल सेल्फ को हटा कर यू आर टॉकिंग अबाउट द होल समरी, और उसको आप समराइज करके बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट, जो कि एंटोनिम बन जाता है टैंजिबल का। आइए देखते हैं कि कैसे हम वर्ड टैंजिबल को एक सेंटेंस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सेंटेंस सेज The emphasis is now on tangible results, यानी अब हमें जो है ध्यान देना है, emphasis देना है, यानी फोकस करना है on tangible results, यानी real results, और उन पे हमें वर्क करना है, किस पे, real goals पे। तो इस तरह से हमने जाना कि how a word could be used in your daily communication skills along knowing the meaning of the word, the synonyms of the word, the antonym of the word। होप कि आपको ये वर्ड जो है अच्छे से समझ में आया होगा along with its meaning, और आप इसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़रूर यूज़ करेंगे। बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट सेक्शन की। लास्ट सेक्शन होता है होमवर्क का सेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पिछले पेपर्स में आ चुका होता है और उसके आगे आने वाले पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। आज का सवाल है द इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप देखें विश्व स्तर पे यानी इंटरनेशनल स्तर पे देखें तो राइस रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, मलेशिया में, थाईलैंड में, चाइना में या फिलीपींस में। ये 4 ऑप्शंस हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसका जो जवाब है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और इस सवाल के सही जवाब के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो 8 नवंबर के सेशन में, जिसमें हम आपको इसका सही जवाब ज़रूर बताएंगे। अगर बात करें कल की यानी 6 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में, जिसमें हमने बात की थी एक इम्पॉर्टेंट होमवर्क के सेक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन था कि रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी जो था, जो पहली बार फर्स्ट टाइम द टर्म स्वदेशी वाज यूज्ड, वो किस सेशन में यूज हुआ था, कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में यूज हुआ था, लाहौर सेशन में, कैलकाटा सेशन में, बनारस सेशन में, लखनऊ सेशन में। तो 4 ऑप्शंस के साथ जो सही जवाब है वो है द रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज टेकन फर्स्ट टाइम इन कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये कैलकाटा सेशन जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। आपने इतना सपोर्ट दिया, आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स देते हैं करेक्ट, उसके लिए सहृदय धन्यवाद। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो और ये कंपाइलेशन डेली करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा फॉर योर पेपर्स। विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल डेली जीएस डोज एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।